अस्सलाम वालेकुम सी प्रोग्रामिंग कोर्स की आज इस क्लास में हम फंक्शन में फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे कि फैक्टोरियल बेसिकली है क्या और इसको सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने शायद तो मैथ्स में भी फैक्टोरियल का नाम सुना होगा कि मैथ्स में फैक्टोरियल हम कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 4 ज़रा 3 ज़रा 2 ज़रा 1 इस तरह कुछ लेते हैं। इस तरह 6 का फैक्टोरियल 6 ज़रा 5 ज़रा 5 4 ज़रा 3 इस तरह लेते हैं। तो इसी तरह सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस में भी फैक्टोरियल होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शन के अंदर बहुत सारी जगहों पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हम फैक्टोरियल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो फंक्शन की बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहाँ से सी का जो प्लेलिस्ट है आपको एक्सेस कर लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ड, इसके बाद फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगाना है और छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर सपोज है इंट नंबर और कॉमा, उसके बाद इंट एफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करनी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इफ स्टेटमेंट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुका है, मेरे प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मौजूद है। तो यहाँ पर नंबर इसके बाद मतलब ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू 1। हम 1 से इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर और इसके बाद -1। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोग्राम लेता हूँ क्योंकि जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बाद में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर मुझसे एक बात बोल गई है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एफ इज इक्वल टू, इसके बाद नंबर ऑफ एफ ज़रब, इसके बाद नंबर, और इसके बाद आपने इंटर मारना है। और इंटर मारने के बाद यहाँ पर आपने फैक्टोरियल लिखना है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखने के बाद हम ब्रैकेट हो, इसके बाद नंबर ऑफ कॉमा एफ हो। इसको लिखने के बाद इसके लास्ट में भी आपने सेमीकोलन लगाना है। और इसके बाद ये तो यहाँ पर क्लोज भी हो गया, यहाँ पर बंद। तो इसके बाहर आपने क्या करना है कि इल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपने करना है। और इल्स के बाद प्रिंट एफ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन, यहाँ पर आपने लिखना है कि फैक्टोरियल फैक्ट। ये सब आपको मैं बाद में बता दूंगा कि ये मैंने क्यों कर दिया। तो यहाँ पर कामा के बाद एफ, और एफ लिखने के बाद लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर आपने इंट पॉइंट लिखना है जहाँ से प्रोग्राम कॉल होता है, इंट। और इंट मैंने लिखने के बाद यहाँ पर इंटर लगाने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंट एन सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर आपने प्रिंट एफ का इस्तेमाल है। प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन, यहाँ पर इंटर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर इंटर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्कैन एफ और स्कैन एफ लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, और यहाँ पर आपने फिर डबल कोटेशन
परसेंटेज। और परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो डबल कोटेशन है इसके आगे आपने कॉमा लगाना है, और इसके बाद एंड लगाने के बाद यहाँ पर एन, और एन लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन इसके लास्ट में, और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने फिर फैक्टोरियल लिखना है। फैक्टोरियल लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर उसी तरह ब्रैकेट और एन कामा वन लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पर भी आपने सेमीकोलन। तो यहाँ पर एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये इतना लंबा प्रोग्राम हमने जो लिख दिया है। बेसिकली यह है फंक्शन, लेकिन फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले वर्ड फैक्टोरियल, इसके बाद इंट नंबर, इंट एफ, इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगाना है, इसके बाद आपने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है जिस तरह हमने अपने जो कोर्स है इसमें डिस्कस भी कर चुका है। इसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ के अंदर हमने ये जो ज़रब हो जाए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसको एफ में हमने स्टोर किया है, और इसको स्टोर करने के बाद यहाँ पर नंबर माइनस माइनस है, इसको हमने माइनस भी कहते हैं पहले ज़रब, क्योंकि फैक्टोरियल का तरीके भी इस तरह है कि ये आपस में ज़रब होते हैं और ज़रब के साथ साथ वन माइनस भी हो जाता है। तो इसके बाद हमने फैक्टोरियल का इस्तेमाल कर दिया, इसके बाद मीन्स और मतलब और इसके बाद प्रिंट में हमने एफ प्रिंट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमने एफ में सेव किया हुआ है। इसके बाद मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, कॉल होता है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने इंट एन, यहाँ पर एन डिक्लेयर कर दिया, और इनको हमने क्यों डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर प्रिंट एफ इंट और वैल्यू, मतलब हमने स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो जाए। इसके बाद स्कैन एफ का इस्तेमाल कर दिया एन। तो यहाँ पर फैक्टोरियल हमने कुछ इस तरह लगाया। तो अब यह सवाल ये है कि यहाँ पर हमने स्कैन एफ का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने तो इसको वैल्यू तो नहीं दी है, यहाँ पर इंट नंबर इंट एफ ये तो वैसे खाली है। तो स्कैन एफ का इस्तेमाल हमने इसलिए किया कि ये यूज़र से वैल्यू मांग लें। तो चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को वैल्यू मांग लिया। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, ऐड देता हूँ इंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनका ऐड का फैक्टोरियल किया आ गया। इस तरह मैं कुछ और देता हूँ, यहाँ पर मैं 9 देता हूँ। तो 9 की फैक्टोरियल कुछ इस तरह है, 36 28। इसके बाद मैं 6 देता हूँ, 6 की फैक्टोरियल देखते हैं। तो यहाँ पर 720 6 के फैक्टोरियल है। इस तरह आप कुछ भी इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। अगर इसकी समझ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।